वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पढ़ाई करेंगे ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है हमारा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो डेफिनेशन के हिसाब से अगर जाएंगे तो एक डायग्राम ये बनेगा कि यहाँ पे आपके पास ये हेड ऑन बन रहा है। हेड ऑन कहने का मतलब होता है कि दो बॉन्ड, अगर एक बॉन्ड ये है, एक और ये एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल दोनों आपस में एक दूसरे से इस तरीके से मिलेंगे, मतलब ये एक के ऊपर एक बनता है, इसे बेसिकली ऐसे। ठीक है। लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो दो अलग अलग ऑर्बिटल जो है वो साइड ऑन इस तरीके से मिलेगा। ठीक है। आप इससे भी आसान अगर समझना चाहते हैं तो जैसे कि हम हैंडशेक करते हैं, तो जब नॉर्मल हैंडशेक करते हैं ये हम लोग, जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। जब ऑर्बिटल इस तरीके से कंबाइन करेगा तो इसे हम लोग पाई बॉन्ड, पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ कुछ इसके डेफिनेशंस और कुछ कंपैरिजंस भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या है, वो हेड ऑन से बनता है, जो मैंने पहले ही आपको सिखाया। ठीक है। इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं बॉन्ड को। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर ये बॉन्ड है तो ये हमारा एक्सिस हो गया, तो इसके चारों तरफ इसे हम लोग रोटेट कर सकते हैं। बेसिक फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ कि डीप में जाएंगे तो हम लोग बहुत ही बड़ा हो सकता है, जो हमारा ग्रुप डी के सिलेबस के अंदर से बाहर हो जाएगा और ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा। मे बी एक चैप्टर अगर आप इसको पढ़ोगे डिटेल में, जो कि 11th क्लास में है, साइंस के लोगों को पता होगा, तो ये पूरा आपका बाकी साइंस एक साथ और ये एक तरफ हो जाएगा। ऐसा इतना बड़ा चीज़ ये समझा सकते हैं हम लोग। तो देखिए आपको ऑर्बिटल्स मिला के बना, तो कौन से ऑर्बिटल से हमारा सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। एसएस जब मिलेंगे तब, एसपी मिलेंगे तब, और पीपी मिलेंगे तब। लेकिन पी क्या होना चाहिए, हेड ऑन होना चाहिए। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पाई बॉन्ड क्या है, साइड वाइज फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस तरीके से। और इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ये मस्ट है। अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल से मोस्टली बनते हैं, कभी कभी डी से बनता है, बट वो हम लोग बहुत ही रेयर केस में देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो लिखा हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डाल के उसको कुछ नया एक ऑर्बिटल बनाया जाए, उसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये हाइब्रिड से आया। हाइब्रिड क्या होता है, दो ब्रीड को मिला दे तो हाइब्रिड बन जाता है। ठीक है। अब ये क्या है, वीकर है, किससे, सिग्मा बॉन्ड से, और इसमें रोटेशन नहीं होता, रेस्ट्रिक्ट करता है, हो सकता है बट रेस्ट्रिक्ट करता है। बनता है कैसे कैसे, पीपी ऑर्बिटल लेटरल, देखिए लेटरल लिखा है, लेटरल मतलब साइडवेज रहेगा। तो हेड ऑन था तो क्या था, सिग्मा बना रहा था। पीपी में लेटरल जाएंगे तो ओवर ये बनाएगा, मतलब लेटरल ओवरलैप। फिर पीडी में बन सकता है, तो जो पीडी बनता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है हमारा, उसके लिए यूज होता है। डीडी जो होता है वो एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा फिर वही दायरा के बाहर है। तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिए, पाई बॉन्ड तब बनता है जब पहले से सिग्मा बॉन्ड एक मौजूद हो। तो बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आते हैं कंपैरिजन के ऊपर में। तो जैसे कि सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन होता है, इसमें साइड वाइज होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है, ये वीकर होता है। इसमें रोटेशन होता है, इसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है ना, जो न्यूक्लियस को मिला के एक्सिस होता है। और इसका जो एक्सिस होता है अबव एंड बिलो होता है, मतलब कि कुछ इस तरीके से जो मैंने बनाया है ये आप एक्सिस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड बॉन्ड, ये हमेशा पहला बॉन्ड होता है आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। तो ये कहाँ कहाँ होता है, सिंगल बॉन्ड में भी होता है, डबल बॉन्ड में भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है। ये सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद। देखिए ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड जो होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, और बाकी जो भी बॉन्ड होंगे वो सारे पाई बॉन्ड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। सिंगल डबल ट्रिपल में देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे कमजोर होता है वीकेस्ट सिंगल बॉन्ड, सबसे लंबा होता है, रोटेशन आराम से कर सकते हैं। डबल बॉन्ड मीडियम बीच का होता है, शॉर्टर होता है, छोटा,
और रिस्ट्रिक्टेड होता है उसका रोटेशन। ट्रिपल बॉन्ड में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, सबसे छोटा होता है, और इसमें जो रोटेशन है वो हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है। स्ट्रेंथ ऑर्डर में वही हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिपल, डबल, सिंगल, और बॉन्ड में सिग्मा सबसे बड़ा, उसके बाद पाई बॉन्ड। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है, ये डायरेक्टली मैंने 2 लिख दिया, ये 1 होना चाहिए था। पाई बॉन्ड किस ओवरलैप से बनते हैं? साइड वाइज ऑफ पी ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय विच ओवरलैप? साइड वाइज ऑफ पी ऑर्बिटल्स। स्ट्रॉन्गर कौन है सिग्मा पाई में? सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी सिग्मा पाई बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड? 1 सिग्मा 2 पाई। वाई रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड? रोटेशन क्यों होता है? बिकॉज पाई बॉन्ड लॉक्स एटम्स एंड रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट। पाई बॉन्ड क्या करता है? लॉक कर देता है और रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, अब कुछ रिविजन्स हैं जो ध्यान रखिएगा। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। पाई बॉन्ड एग्जिस्ट जब सिग्मा बॉन्ड होगा तभी पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है और सिग्मा जो है पाई से स्ट्रेंथ में ज़्यादा है। ठीक है, तो यही थे हमारे सीखने को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हो सके तो जाके हाइप का ऑप्शन आता है वीडियो में नीचे, आप उसे हाइप कर दीजिए ताकि यूट्यूब शायद इसे ज़्यादा लोगों के पास लेके जाए और हमारा व्यूअरशिप बढ़े, तो हमारे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी और क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट में बताएं, हम उसको सॉल्व करके आपके लिए देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।